हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। वीर भूमि ये राजस्थान, जननी हमारी सब गुण खान, जननी के उर के अभिमान, हम हैं सिंहों की संतान। जी हाँ दोस्तों, इस राजस्थान की भूमि में जन्म लेना भी बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। यहाँ पर इतिहास जब पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे माताओं ने लाल को जन्म दिया है जिनके बारे में इतिहास में पढ़ते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। आज मैं ऐसा ही एक बहुत ही प्रेरणादायक साहसी इतिहास का किस्सा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, यही किस्सा है मारवाड़ का। मारवाड़ रियासत के नागौर परगने का एक गांव मनाना, जिसको मनाना भी आज बोलते हैं। उस मनाना गांव में एक स्वर्गीय धीर सिंह जी हुए हैं जो बहुत ही साहसी और वीर योद्धा हुए हैं। उनकी वीरता, उनके पराक्रम के किस्से बहुत मशहूर थे उस जमाने में। वो डकैत भी थे, डकैत अर्थात जो दिन में डाका डालता है, धाड़वी थे वो, तो उनका बहुत नाम था। उनके पिताजी मारवाड़ रियासत में रसाले के प्रमुख थे और मारवाड़ के महाराजा को जब यह समाचार मिला, उनके पुत्र की वीरता के बारे में समाचार मिला, तो उन्होंने धीर सिंह जी के पिताजी को बुला करके कहा कि आपके पुत्र की हमने बहुत तारीफ सुनी है, ये बहुत वीर और साहसी योद्धा है, एक बार हमारे सम्मुख उसको प्रस्तुत तो करो, हम भी देखें कि वास्तव में वो कितना साहसी है। तो धीर सिंह के पिताजी ने कहा कि वो बालक बहुत जिद्दी किस्म का है, अड़ियल है, मैं कोई गारंटी नहीं देता हुक्म कि आप बुलाओगे और वो आएगा ही, आए और नहीं भी आए। दरबार ने कहा कि कोई बात नहीं, बुलाने तो भेजते हैं। 2 बार दोस्तों बुलाने भेजा, लेकिन दोनों ही बार धीर सिंह वहां मारवाड़ मेहरानगढ़ में उपस्थित नहीं हुए। उस समय मारवाड़ के महाराजा थे गज सिंह जी। जब तीसरी बार बुलावा भेजा तो फिर धीर सिंह की मां ने कहा कि दरबार की तरफ से तुझे तीसरी बार बुलावा आया, इतना अड़ियलपना अच्छा नहीं है, तुम जाओ। तो अपनी मां की बात मानते हुए वो जोधपुर दरबार के वहां पर मेहरानगढ़ में उपस्थित हुए। लेकिन दोस्तों, खुददार किस्म के धीर सिंह वहां आने के बाद में भी अपने स्वाभिमान को बरकरार रखा। और जब बंद, आपको पता है मेहरानगढ़ में बहुत सारी पौड़े हैं, उन पौल में अंतिम पौल जो थी वो बंद थी, बीच में खिड़की थी जिसको मौखी बोलते हैं। उसके अंदर होकर के आज भी बहुत बड़ी बड़ी पौड़े होती है, तो बीच की जो जगह होती है वो खुली रखी जाती है जिससे लोग आते जाते हैं। तो उस मौखी के अंदर जाते वक्त उन्होंने सिर पहले डालना होता है, लेकिन उन्होंने पहले सिर नहीं डाला, ये सोच करके कि मैं पहले सिर नहीं झुकाऊंगा, तो पहले उन्होंने पांव अंदर डाले। जब दरबार को ये पता लगा तो दरबार समझ गए मारवाड़ के महाराजा का ये जिद्दी किस्म का बालक है, वास्तव में ये स्वाभिमानी है। लेकिन उस समय इस बात का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उनको दरबार में पेश किया। धीर सिंह बड़े स्वाभिमान के साथ में वहां गए, मुजरा किया, और उसके बाद में दरबार ने कहा कि हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, तुम बहुत बड़े धाड़वी हो, साहसी हो, वीर। देखना चाह रहा हूं कि तुम कितने साहसी हो, मेरे यहां पर तुम डाका डालो तो मैं मानूंगा कि वास्तव में तुम धाड़वी हो। धीर सिंह ने कहा कि जो आज्ञा हुक्म, आप कह रहे हो तो मैं ये करके दिखाऊंगा। अब क्या था, वैसे भी गढ़ के, मेहरानगढ़ के चारों ओर पहरा था ही, लेकिन जोधपुर दरबार ने पहरा और सख्त कर दिया और सबको कहा कि किसी भी हालत में कोई परिंदा भी पर नहीं मारे आपके सुरक्षा के बीच में। रात हुई, रात को धीर सिंह सो गए, लेकिन रात भर योजना यही चलती रही कि मुझे ये सुबह कार्य करना है, क्योंकि रात में तो चोरी मानी जाती है, दिन में ही डकैती डाली जाती है। तो सुबह होते ही वो तलवार लेकर के और टूट पड़े सैनिकों पर, और उस घेरे को तोड़ते हुए जोधपुर दरबार के ऊंटों का जो पूरा झुंड हुआ करता था उसको तोड़, पूरे ऊंटों को सबको तोड़ करके और अपने गांव मनाना की तरफ लेकर के रवाना हो गई। और फिर जब पता लगा कि ऊंट लेकर के और धीर सिंह चले गए तो दरबार ने हुक्म दिया कि जाओ तत्काल पकड़ करके उसको लेके आओ। अब वहां से देवासी जो ऊंटों की देखभाल करते थे वो और भी लोग पीछे भागे, लेकिन वो हाथ आने वाले कहां थे। जब वो भागते हुए जा रहे थे, लोगों से पूछा रास्ते में कि यहाँ ऊंटों को टोली करके लेके जाते हुए किसी व्यक्ति को देखा, तो किसानों ने वहां पर उनको कहा कि हाँ, एक व्यक्ति जो ऊंटनी पर जा रहा था वो ऊंटनी भी लंगड़ी थी और उसके आगे आगे ऊंटों का झुंड जा रहा था, और वो इतना तीव्र गति से भगाए हुए जा रहे थे कि आप अब लाख कोशिश करो उनको पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन देवासी जो साथ में थे वो और जो सिपाही थे उन्होंने कोशिश पूरी की, क्योंकि कोशिश तो करनी थी। बैरंग लौटे तो वहां दरबार सजा सुना दे और फिर उनको अपना कार्य करना था। लेकिन दोस्तों, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वीर योद्धा धीर सिंह उनके हाथ नहीं आया और वो सीधे पहुंच गए मनाना। उस समय ये कहावत बनी कि माल मनाना पहुंच गयो, जय बोलो गोपाल। वो कृष्ण भगवान के उपासक थे, तो वहां पहुंचते ही उन्होंने कहा कि माल मनाना, मेरे गांव में माल मैं लेकर के आ गया हूं, कृष्ण भगवान आपकी कृपा हुई, आपकी जय हो। उसके बाद में ये कहावत बनी। अब दोस्तों, जब दरबार तक ये समाचार मिला तो मारवाड़ के महाराजा ने हुक्म दिया कि जिंदा किसी भी हालत में
धीर सिंह को पकड़ के जो लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा 52,000 जागीरी का गांव दूंगा। कम गांव है जहां 52,000 की अर्थात 52,000 बीघा जिस गांव के अधीन में जमीन हुआ करती थी वो 52,000 कहा जाता था। तो जब दोस्तों मारवाड़ के महाराजा ने इनाम की घोषणा की, 52,000 जागीरी देने की घोषणा की, तो उनके अर्थात धीर सिंह जी के सगा मासी का बेटा भाई था जो बिदियाद का जागीरदार था, उसके मन में ये लालसा आई कि मैं अपने मासी के बेटे भाई को समाप्त करूं तो दरबार मुझे इनाम देंगी। अब दोस्तों क्या था, उन्होंने अपने मासी के बेटे भाई धीर सिंह को अपने वहां पर बुलाया। ये क्या करके बुलाया कि आपने बहुत साहस का कार्य किया है, मारवाड़ के महाराजा के ऊंटों को घेर करके और लेकर के आ गए, तो आज प्रीति भोज मेरे यहां पर। तो दोस्तों धीर सिंह अपने मौसी के बेटे भाई के बुलाए पर बिदियाद गए। वहां जाने के बाद में दोनों भाइयों ने साथ में शराब पी। यहां पर उसके जो मौसेरा भाई था उसके मन में पाप था, छल था, इसलिए उसने जानबूझ करके धीर सिंह जी को ज्यादा शराब पिलाई। जब वो शराब पी रहे थे तभी उनके जो मौसी थी उनको पता लग गया कि मेरा बेटा मेरे बहन के बेटे के साथ में छल करने वाला है। तो धीर सिंह को उन्होंने इशारा भी किया कि यहां पर खतरा है, तुम चले जाओ। लेकिन तब तक धीर सिंह जी को नशा ज्यादा हो चुका था, उन्होंने उस इशारे की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो समझ ही नहीं पाए। जब उनको ज्यादा नशा हुआ तो उनको खाट पर लेटा दिया गया। खाट पर लेटाने के बाद में उनको बांध दिया गया। बांधने के बाद में तलवार निकाल करके उन पर वार किया। जैसे ही वार किया तो धीर सिंह की चेतना जागी। उन्होंने भी झट से अपने पास में जो तलवार थी रस्सी तोड़ी और तलवार निकाली और तलवार से वहां पर अपने भाई पर भी वार किया। लेकिन तब तक उनकी गर्दन आधी से अधिक कट चुकी थी। परंतु इस दुनिया को छोड़ने से पहले पहले उन्होंने अपने मौसी के बेटे भाई पर भी वार किया, उसको वहीं ढेर किया और फिर जाकर के दीवार से उनका सर टकराया। जहां पर उनका सिर टकराया वहां पर आज भी दीवार में दरार पड़ी हुई है और जहां उन्होंने हाथ लगाया था जोर से क्रोध में आकर के, वो हाथ के निशान आज भी वहां पर विद्यमान है। यह समाचार जब मारवाड़ के महाराजा को मिला तो उनको बहुत दुख हुआ कि ऐसे वीर योद्धा को धोखे से मारा। अब इनाम तो दूर की बात, जो उनके मौसी के बेटे भाई ने यह सोच करके उनकी हत्या की थी धोखे से कि मुझे जागीरी में 52,000 गांव दिया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। महाराजा नाराज हो गए और बिदियाद जो गांव उनके जागीरी में था उसको भी खालसा कर दिया, जब्त कर लिया। तो जागीरी मिलनी दूर, जो थी जागीरी वो भी चली गई। दोस्तों उसके बाद में वहां उनका अंतिम संस्कार हुआ बिदियाद गांव में आज भी उनकी छतरी बनी हुई है जो आप देख रहे हैं। वहां पर लोग आज भी पूजा अर्चना करने जाते हैं, जुझार के रूप में ये पूजे जाते हैं। दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अपने कष्टों के निराकरण के लिए वहां पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं धीर सिंह जी जुझार पूरी करते हैं। दोस्तों बिदियाद गांव के ही एक जेठू जी महाराज हुए हैं जो माली जाति से थे। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में यहाँ छतरी पर हमेशा धीर सिंह जी की पूजा अर्चना करते थे, जिनको साक्षात धीर सिंह जी स्वप्न में भी आते थे और दृष्टांत भी उनको पड़ता था। उनको भी लोग आज पूजते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर सूरवीर योद्धा हुए हैं, ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिनके बारे में इतिहास में पढ़ते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया जाने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे और आप वीडियो देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।